केजरीवाल इज द राइट पर्सन, नो डाउट। जो काम करेगा उसके हिसाब से दिया जाएगा। हाँ, डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है। यहाँ तो जो आ रहा है एमसीडी में वही लूट खसोट कर। चांदनी चौक वार्ड में इस समय मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आने जाने वालों का सिलसिला लगा रहता है। सिर्फ ना कि दिल्ली से बल्कि दिल्ली के बाहर से लोग भी यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं और पूरा एक तरीके से इस एरिया का सौंदर्यीकरण केजरीवाल सरकार द्वारा किया गया है। लोगों से बात करेंगे जो विजिटर्स यहाँ पे आए दिन आते हैं शॉपिंग करने के लिए, उनके लिए चांदनी चौक कितना बदला है, कितना डेवलप हुआ है, कितना विकास इस क्षेत्र का हुआ है। जो विजिटर हैं उनसे बात करेंगे, उनसे सवालों के जवाब लेंगे। मुझे केजरीवाल। अच्छा, यहाँ चांदनी चौक में शॉपिंग करना है, लगता है यहाँ पर काम हुआ है? हाँ हुआ है। आपको लगता है माता जी? हुआ है। शॉपिंग करना है, ये कैसा लग रहा है? आसानी हुई है पहले से ज़्यादा साफ इस बार लगता है केजरीवाल जी को मौका देना चाहिए। देना तो चाहिए। बीजेपी क्यों नहीं लग रही है? इतना देश लेवल पे काम कर रहे हैं, एनसीडी में 15 सालों से। जो काम करेगा उसके हिसाब से दिया जाएगा। आपके हिसाब से फिलहाल जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली काम किया उसी हिसाब से देंगे वोट। आप यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं? यहाँ घूमने आए हैं। अच्छा, दिल्ली के हैं आप या बाहर से आए हैं? मैं दिल्ली का हूँ प्रॉपर, मगर लखनऊ में रहता अच्छा, चांदनी चौक में आप शॉपिंग करने आए, क्या लगता है यहाँ पर काम हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है? हूँ। हाँ, डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है। मतलब पहले काफ़ी मकड़ी का जाला था, अब काफ़ी मतलब जो केजरीवाल सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है। लगता है एमसीडी में केजरीवाल जी आने चाहिए? हाँ, एमसीडी में 100% केजरीवाल आना चाहिए। क्या लगता है दूसरी तरफ कह रहे काम किया है, एक तरफ पोल्यूशन है, इतना ज़्यादा करप्शन हो गया है, शराब नीति हुई है, ये सब चीज़ें नहीं है उनको बैक फुट पे लेके जाते हैं? मेरे को ये नहीं लगता है। वैसे मेरे को केजरीवाल का काम से मेरे को काफ़ी मैं प्रभावित हूँ। क्योंकि बिजली में जैसे बिजली फ्री, पानी फ्री, और जनता इस चीज़ से बहुत लेके खुश है। कुछ आप अलग सोचते हैं इससे? क्या मैडम, ना केजरीवाल ना भाजपा, यहाँ तो जो आ रहा है एमसीडी में वही लूट खसोट कर रहा है। भाजपा वाले भी केंद्र में लूट कर रहे हैं और केजरीवाल ने तो जो किया है वो किया ही है। तो दोनों पार्टी गतिविधियों तो वही है। तो ऐसे में क्या लगता है कांग्रेस विकल्प होना चाहिए वापस से एक बार? कांग्रेस तो पूरे 28 राज्यों में कहीं विकल्प नहीं रहेगी है। जहाँ थी वहाँ राजस्थान में अब वो भी विकल्प जाने वाला है। निर्विरोध सरकार। कांग्रेस तो खत्म। सही कह रहे हैं आपके दोस्त, आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी, वो कह रहे हैं दोनों लूट रहे हैं। देखिए, मैं ये कांग्रेस तो पहली बात खत्म है, उसका तो बात ही करना छोड़ दीजिए। बाकी केजरीवाल ने राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं। भारत जोड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि वैसे भी उनकी सरकार जा रही है। और बाकी रहा केजरीवाल का, मुझे लगता है कि भाई काम किया है तो भाई वोट उनका पूरा सपोर्ट जाता है। काम किया, आपके भारत मित्र नहीं, डाल के चल रहे हैं। लोकतंत्र है, इसमें आप भी यात्रा कर सकते हैं। पुडुचेरी से लेके आप भी जम्मू कश्मीर जा सकती हैं। बेजी पेट्रोल महंगा, सिलेंडर महंगा, सब कुछ महंगा है, क्योंकि और आदमी बेरोजगार सबसे पहले। नौकरियां दे रहे हैं, 2 करोड़ बोल रहे हैं वापस से बीजेपी को। खाली पोस्टर है, खाली वो नाम के लिए, कहाँ रोजगार? शायद भाई साहब को जानकारी नहीं है। भाई साहब बिजली की बात करें तो 4633 करोड़ हम ही पंजाब के उधार में दिल्ली कहाँ से चुकाएगी? इनके राजकोष से बोलिए कि 4633 करोड़ चुकाए तब ये दिल्ली को फ्री बिजली देंगे। 2994 करोड़ रुपए हरियाणा को चुकाए तब ये पानी देंगे। तो ऐसे कैसे चलेगा? डीटीसी घाटे में जा रही है, कहाँ से आप इसी में फ्री सेवा? दिल्ली की बजट प्रॉफिट में है, दिल्ली का बजट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में है। एकदम सही बोल रहे हैं। शायद इनको सही से जानकारी नहीं है कि दिल्ली का बजट कितना प्रॉफिट में। एक बार पूछ लीजिए कितना प्रॉफिट में जा रहा है दिल्ली का। नुकसान में जा रहा है दिल्ली, पूरी पॉल्यूशन में, धुएं के अंदर सांस ले रही है। उसके लिए सरकार काम कर रही है। सरकार काम कर रही है। पहले इल्जाम लगाती थी कि पंजाब से आ रहा है, पंजाब में उनके लोग बैठे हैं, फिर से इधर से उधर घुमा रहे हैं। नहीं, बजा कहते हैं उसमें बजट में दिखाया गया है काफ़ी। पैसे लेके टिकट दे रहे हैं एमसीडी के अंदर। ये तो भाजपा भी दे रही है मैडम, आम आदमी पार्टी भी दे रही है, बसपा भी दे रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती थी हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, और हम भ्रष्टाचार को लेके सत्ता में आए थे और आप खुद ही भ्रष्टाचार। ये तो आम जुमला है। अगर मैं भी आज पार्टी बनाऊं तो यही कहूंगा कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजूंगा। लेकिन राजनीति में घुसने के बाद भ्रष्टाचार करना ही पड़ता है, जिसको साबित खुद ब खुद केजरीवाल और नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम तो नहीं लूँगा मैं, क्योंकि वो उच्च लेवल के नेता हैं, उनके पास पहुँचने की हमारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, भाजपा के ये छोटे मोटे कार्यकर्ता जैसे आपके मनोज तिवारी जी सांसद हैं शायद उत्तर पश्चिमी जिले के, इनको तो मैं खास तौर पे जानता हूँ, हमारे ही गाँव के हैं। तो ये सब लिप्त हैं मैडम, चलने दो। सही बोल रहे हैं अंकल, आपने तो बहुत अरसा देखा होगा दिल्ली की राजनीति का, बल्कि भारत की राजनीति का। सही बोल रहे हैं नौजवान आज। नहीं, ही इज टेलिंग राइट। आपको क्या लगता है आपके एक्सपीरियंस से? केजरीवाल इज द राइट पर्सन, नो डाउट। करप्शन इज एवरीवेयर, वेदर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। वो तो अपने आप को साफ बताते थे ना, हमारी छवि बहुत साफ है। अब ऐसे में सब सेम हो जाएंगे। मोदी जी भी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और वो नीरव मोदी, ललित मोदी, सरफराना मोदी सब 900 करोड़ रुपए लेके भागे। वो कहाँ से ले गए? और मालविया, वो अरुण जेटली उसके 9 अटैची वहाँ एयरपोर्ट में छोड़ के आए। व्हाट इज दिस?
ये तो ऑल आर करप्ट एंड क्रुक पर्सन, फिर ऐसे में कौन आपको विकल्प लग रहा है? आम आदमी पार्टी सही लग रही है? बट स्लाइटली डूइंग बेटर, क्योंकि ऐसा ना एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर थिंग्स you have to pay bribe for every department. My son got a license, he paid 3,000 rupees to a tout. When he has gone again, my younger son, he has not paid a single penny. Mohalla clinic, I met with accident, I got it free of cost, where the nursing home was charging 7,000 rupees for this small treatment. I got free treatment in Jola ID. It's Mohalla clinic. सुबह भी आम आदमी पार्टी पे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है आरोप लगाए गए हैं कि एमसीडी के दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तो इस बार बदल दीजिए एमसीडी की सरकार, लेकिन जो आप लोग बदलेंगे ना? पार्टी की सरकार है उसने दो काम तो बढ़िया किए, शिक्षा और स्वास्थ्य पे इसने ध्यान दिया है और बहुत बढ़िया ध्यान दिया है। इन दो क्षेत्रों में इन्होंने बहुत अच्छा सुधार किया है, शिक्षा और स्वास्थ्य में। आम आदमी पार्टी ना ये सच है। अगर मैं किसी भी पार्टी का समर्थक हूँ, लेकिन इन दो कार्यों के लिए इसको सबसे ऊपर रखूँ। एकदम सही बात है दादा की, एकदम इसने शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत बेहतरीन काम। एक्चुअली सबसे बड़ा जो बेनिफिशियल है कांग्रेस पार्टी को इसका क्रेडिट जाता। सबसे बड़ी बात शीला दीक्षित के टाइम पे डेवलपिंग भी ज़्यादा था। जब से एमसीडी में अब ये देखा है, जब से बीजेपी आई है बहुत ज़्यादा। एमसीडी होता क्या है, एक नॉर्मली चुनाव होता जहां आप सफाई वगैरह, शिविर, पानी वगैरह का ध्यान करा जाता है। तो बीजेपी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो पानी, शिविर वगैरह, बोरिंग वगैरह, लोग पानी की भी किल्लत पड़ जाती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ यमुना नदी का भी आपने सुना होगा कितना बोल रहे थे 5 साल में साफ कर देंगे आम आदमी पार्टी। कहा, मतलब इतना जितना चाहा, मोर देन डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इतना सफाई वगैरह नहीं हुई है। साफ हो गई है आप? कौन कह रही है? आप बताइए, साफ हुई है नहीं? बताइए साफ हुई है कि नहीं? लक्ष्मी नगर की साइड पे देख के आओ, वजीराबाद की तरफ देख के आओ, कौन मना कर रहा है? जाग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे जाग? सांस ले पा रही है दिल्ली? इतना प्रदूषण है, बताओ ना, लो इनका लो। क्या बोल रहे तो सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है आम आदमी पार्टीज़ ने, क्या वो उस पर डेवलपिंग नहीं कर पाई। और अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ी बात, अगर हम कांग्रेस को अगर हम लाते हैं, रिटर्न होती है, वापस आती है, तो काफ़ी अच्छे सुधार आएंगे। पिछले अगर अब हम सेंट्रल लेवल पर बात कर ली जाए, पिछले 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी जिससे जनता के हित में। मंदिर बनाए हैं उन्होंने, इतने सारे मंदिर बना दिए, बोल रहे हैं घर घर मंदिर हर तरीके से बना रहे। देखो हमारे लिए डजंट मैटर, मंदिर कोई जरूरी नहीं है। बोल रहे हैं लाखों लोगों को रोजगार, मस्जिद, मंदिर खाने को नहीं देगा ना, मंदिर किसी को रोजगार नहीं देगा। मंदिर में अगर कोई गरीब जाता है तो उसको बैठने के लिए नहीं देगा। बोल रहे हैं पकोड़े तलना भी एक रोजगार है। खाने को दे, पब्लिक को खाने को दे, राशन दे, हर कुछ दे। आपकी बात से लग रहा है मैडम आप कहीं ना कहीं भाजपा विरोधी हैं। नहीं, हम बिल्कुल कोई भाजपा किसी के ना विरोधी है, ना ही किसी के पक्ष में, निष्पक्ष बात कर रहे हैं। जो जहाँ से बोलता है उस पे बात। देखो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या सिखों का कोई भी मुद्दा नहीं अंकल आप बताइए, तमाम चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो शिमला, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली हो, हर तरफ आपको मंदिर के बैनर्स मिलेंगे। काम के नाम पे बात करो, मंदिर बनाए हैं, काम के नाम पे बात करो, हमने कॉरिडोर बनाए। तो आप ये बताइए, हम तो निष्पक्ष बात कर रहे हैं, अगर इन सब मुद्दों को लेके वो जनता के बीच में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता से प्रभावित है। तो आप बताइए क्यों उनको आना चाहिए, नहीं आना? मैं इसी पूरी बात बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता, हमारा देखो सबसे बड़ा काम होता है मीडिया का माइंड डाइवर्ट करना। तो माइंड डाइवर्ट हमारा इसलिए कर रखा, हमें ये बोल दिया राम मंदिर, मस्जिद वगैरह ही सब कुछ है। हमारे हिंदू देश बनाना चाह रहे हैं तो इसमें बुरा। देखो हिंदू राष्ट्र से हमें कोई डजंट मैटर मत, सबसे पहले हमें चाहिए एजुकेशन और हेल्थ और जॉब। और हमारे जितने भी नौजवान भाई, अगर उन्हें जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर उन्हें रोजगार मिलेगा तो इम्प्रूवमेंटेशन आएगा।